हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल लाइफ लॉन्ग स्टडी। तो हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम का मतलब कि बहुत सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम के कितने सिस्टम होते हैं? ऑक्सीजन, पहले हम लोग ऑक्सीजन के बारे में समझ लेते हैं। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है हम लोग को? ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए बेहद ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ऊर्जा तथा ऊष्मा, ऊर्जा हम लोग को ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने से हम लोग को ऊर्जा मिलता है और शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है। जब हम सांस लेना बंद कर देंगे तो मेरा रक्त का परिसंचरण जो है वो बंद हो जाएगा, रक्त मेरा चालू नहीं रहेगा, मेरा शरीर ठंडा हो जाएगा, तो वह मृत शरीर हो जाता है। इसलिए हम लोग को ऑक्सीजन लेने से ऊर्जा भी मिलता है और ऊष्मा का भी परिसंचरण होते रहता है। औपचारिक क्रिया, औपचारिक क्रिया को हम लोग कैटाबोलिक कहते हैं, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना क्या कहलाता है? औपचारिक क्रिया कहलाता है। अब हम लोग श्वसन अंग यानी कि अंग के बारे में जानेंगे कि हम लोग श्वसन मतलब कि सांस लेते हैं, वो कौन कौन से अंग मिलकर कार्य करते हैं, कौन कौन से जीव कैसे सांस लेते हैं, क्या चीज़ से सांस लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्तनधारी, स्तनधारी मतलब मानव, मानव क्या चीज़ से सांस लेते हैं? यानी कि मानव जो है फेफड़ा यानी कि लंग्स से सांस लेते हैं। कीट, कीट यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो क्या चीज़ से सांस लेते हैं? श्वास नली, उन लोग का श्वास नली जो यहाँ पे रहता है नली, उससे उन लोग सांस ले लेते हैं। अब हुआ जलीय जीव, तीसरा मेरा आया जलीय जीव। जो जल में जीव रहते हैं यानी कि मछली लोग आप लोग देखे होंगे, वो जल जीव रहते हैं, वो क्या चीज़ से सांस लेते हैं? गिल्स, गिल्स को हम लोग क्लोम कहते हैं, जी गल्फर जिसको बोलते हैं, जलीय जीव है जो गल्फर से अपना सांस ले लेते हैं। मेढक, मेढक वह तीन अवस्था मतलब तीन तरह से सांस लेते हैं। जब वो छोटे रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था रहता है, टेडपोल के रूप में आप लोग देखे होंगे कि जब मेढक छोटा रहता है तो वो मछली की जैसा दिखता है। हम लोग उस बचपन में उसे हम लोग पकड़ के भी लाए हैं और बाद में वो मेढक बन जा रहा था। तो जब वो टेडपोल अवस्था में रहता है यानी कि छोटे अवस्था में रहते हैं, तो वो गिल्स यानी कि गल्फर से सांस लेते हैं। जब वह मेढक जवान हो जाता है और जवान होकर वह पृथ्वी पर यानी कि भूमि पर रहता है तो वह फेफड़ा से सांस लेता है। और जो भूमि के अंदर यानी कि मिट्टी में जब वो रहता है तो वह क्या चीज़ से लेता है? त्वचा से, यानी कि अपना स्किन से सांस लेता है जब वो मिट्टी के अंदर रहता है। अब हम लोग हैं श्वासोच्छ्वास यानी कि सांस लेने और बाहर छोड़ने के कौन कौन कितना कितना परसेंट हम लोग लेते हैं। सांस अंदर लेना, सांस अंदर लेने को हम लोग कहते हैं निश्वासन यानी कि इंस्पायरेशन, यानी कि हम लोग इन किए मतलब अंदर लिए तो उनको इंस्पायरेशन, और बाहर छोड़े यानी कि आउट हुआ तो उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। अंदर लेना निश्वासन और बाहर छोड़ना निश्वासन, यानी कि इसमें हुआ निश्वासन और इसमें हुआ दो बिंदु यानी कि निश्वासन, बाहर छोड़ना। इंग्लिश में हुआ एक्सपायरेशन, इनपायरेशन, और बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कितना कितना परसेंट सांस लेते हैं? हम लोग जो वायु में रहता है यानी कि हवा में रहता है उतना ही हम लोग सांस लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 0.03। हम लोग जितना ऑक्सीजन में रहता है उतना ही ना सांस लेंगे। ये लेने अंदर लेने के लिए हम लोग को याद नहीं करना है, हम लोग बाहर कितना छोड़ते हैं उसके बारे में जानते हैं।
देखिए हम लोग NO मतलब नाइट्रोजन 78% लिए और 78% छोड़ दिए। अब ऑक्सीजन 21% लिए, छोड़े कितना 17%, यानी कि यहाँ पे 4% का हेरा फेरी हुआ। यहाँ पे कितना परसेंट, और 4% वो कहाँ, कहीं तो मैनेज होगा ही ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए थे 0.03, छोड़ कितना दिए 4%, यानी कि यहाँ से हम लोग यहाँ जो कम हुआ इसमें आन के हो गया, मिल गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बताते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे श्वसन मार्ग। हम लोग श्वसन मार्ग यानी कि सांस क्या चीज़ से लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सांस हम लोग नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं। एक्चुअली हम लोग सांस फेफड़ा से यानी कि लंग्स से लेते हैं। अब हम लोग सांस जो लेते हैं वो कौन कौन मार्ग से होकर गुजरता है, कौन कौन मार्ग से जाता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग सांस लेते हैं ना तो नासा छिद्र से, यानी कि नासा छिद्र जो नाक के अंदर, नासा छिद्र में यानी कि बाल पाए जाते हैं जो नाक के अंदर रहता है। अगर कोई भी अवांछनीय पदार्थ अगर जाता है तो ये नाक के बाल जो है उसे चिपका लेते हैं। उसके बाद नासा कपाट मेरा ये हुआ, यहाँ पे मारिएगा तो थोड़ा चोट लगता है। नासा कपाट हुआ, उसके बाद मेरा कहाँ जाता है नासा कपाट में अगर आप लोग उंगली डाल के देखिए तो वहाँ पे चिपचिपा पदार्थ रहता है। ऐसा नहीं कि आप लोग को सर्दी हुआ है, वो चिपचिपा पदार्थ इसलिए होता है कि अगर नाक का बाल जो उस चीज़ को यानी कि अवांछनीय पदार्थ को, धूल को नहीं अगर चिपकाने पाया तो ये जो म्यूकस रहता है यानी कि नासा कपाट के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ रहता है वो उसको चिपका लेता है। बाद में वो एक हफ्ता बाद वो जब सूख जाता है तो उसको खोखोर कर निकाल देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नपटी। अब उसके बाद कहा जाता है फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। फेरिंग जो होता है ये मेरा यानी कि मुंह के अंदर जो यहाँ से सामने से जो दिखता है उसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। इसको हम लोग, उसके बाद कहा जाता है लैरिंग्स मेरा यहाँ पे आप लोग चिपिएगा, दबाइएगा तो आवाज़ का जो, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ मेरा पहुँचता है। उसके बाद कहाँ पड़ता है ट्रेकिया यानी कि श्वास नली। ट्रेकिया में क्या है श्वास नली। एगो जो यहाँ से वॉइस बॉक्स से यानी कि लैरिंग से एक ट्रेकिया एक अथी पाइप रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया, वहाँ पे जिसको श्वास नली बोलते हैं। उसके बाद बोलता है ब्रोंकियो में पहुँचता है जो सी शेप काट का एक कार्टिलेज बनाया रहता है। आप लोग देखे होंगे, अगर मुर्गी को आप लोग काटे होंगे तो वहाँ पे आप उसका जो ये श्वास वाला जो नली आता है उसको आप देखिएगा। अगर ये सी शेप का काट नहीं रहेगा तो हम लोग सांस लेंगे, अगर ये चिपक गया तो सांस बाहर निकलेगा नहीं या न अंदर जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, फिर हम लोग का डेथ भी हो सकता है। उसके बाद ब्रोंकियोलेस में पहुँचेगा। उसके बाद एल्वियली यानी कि जो ब्रोंकियोलेस में पहुँचा है यहाँ पे एक गुच्छा के समान होता है जो यानी कि वायु के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब यही करता है। ये एल्वियली जब कोरोना हो रहा था, कोरोना के टाइम में हम लोग को कौन सा अंग को डैमेज कर रहा था, तो यही जो एल्वियली में आकर कोरोना भर जा रहा था, वो जाम कर दे रहा था और उसको काम ही नहीं करने दे रहा था। न सांस बाहर छोड़ने न अंदर लेने की क्रिया इसको बंद कर दे रहा था, जिसके वजह से लोगों को मौत हो जा रहा था। उसके बाद कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड लेके चल जाता है। इसके बाद सेल, इसके बारे में बताएंगे। अब हम लोग जानेंगे कि सांस जो है लेने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। ऐसा नहीं कि फेफड़ा यानी कि श्वास को लेता है जरूर, लेकिन छोड़ने का काम डायफ्राम करता है। अगर फेफड़ा सांस को ले लिया
तो फेफड़ा के पास इतना शक्ति नहीं होता है कि वो सांस को छोड़ सके, यानी कि बाहर निकाल सके। तो वहाँ पे क्या रहता है, डायफ्राम। डायफ्राम उसके जस्ट नीचे रहता है। वो जब सांस लेता है, सांस लिए फेफड़ा में गया तो डायफ्राम जो है वो सीधा आ जाएगा, मतलब शेप काट में आ जाएगा। जब सांस को छोड़ना रहता है, डायफ्राम क्या करेगा कि नीचे से इसको धकेलेगा, जिसके तरह से सांस जो है बाहर निकल जाता है। अब रही बात कि महिलाओं जब गर्भवती होती है तो उसके डायफ्राम के जस्ट नीचे तो बच्चा आ जाता है। तो ये डायफ्राम करता कैसे है काम, तो उस समय महिलाओं को जब वो गर्भवती अवस्था में रहती है तो उनकी ये दोनों पसलियाँ काम करने लगती हैं। और रही बात की डायफ्राम के बारे में कि जब लोगों को मौत हो जाता है, जब कहीं गिरते हैं या कार एक्सीडेंट, गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, तो देखते हैं कि न पैर टूटा न हाथ टूटा, फिर भी मौत हो जाता है। तो उनको एकदम धड़ाक से एकदम डायफ्राम के चोट लगा, डायफ्राम जो है काम करना बंद कर दिया। तो वो सांस लिए, छोड़ने का काम तो यही कर रहा था, यही काम कर रहा था। अब यही काम करना बंद कर दिया तो उसका मौत होना ही है। तो गर्भवती अवस्था में महिलाओं को क्या पसलियाँ दोनों काम करती है सांस लेने के लिए।